dear students, let's start your थर्ड चैप्टर वीडियो एंड ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है आपके चैप्टर थर्ड का। ओके, जो आपका सेफ्टी एंड फर्स्ट एड चैप्टर था ये उसका सेकंड वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका यहाँ पे पेज दिख रहा है ये आपके चैप्टर का जो है फोर्थ पेज है। जो 3 पेजेस हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस पेज का जो पहला टॉपिक है वो है फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड स्क्रैचेज, है ना। यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कट्स के लिए और स्क्रैचेज के लिए क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट कट्स एंड स्क्रैचेज हील ऑन देयर ओन इन अ फ्यू डेज। ज़्यादातर जो हमारे कट्स और स्क्रैचेज होते हैं वो जो है खुद ब खुद कुछ दिनों में क्या हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, यानी कि वो भर जाते हैं, ठीक है ना। हाउएवर वी कैन फॉलो सर्टेन बेसिक स्टेप टू ईज पेन एंड अवॉइड इन्फेक्शन। लेकिन हम जो है ना उसमें होने वाले जो दर्द हैं या फिर जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और वो बेसिक स्टेप्स आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें पहला स्टेप आपका है क्लीन द वुंड विथ रनिंग वाटर टू रिमूव डर्ट, है ना। क्या करना है हमें, सबसे पहला काम जो भी आपका जहाँ पे कट्स या स्क्रैचेज लग गए हैं तो उसे हमें साफ़ जो है रनिंग वाटर से उसे धोना है। और जो है जो भी उस पर डर्ट्स हैं उसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड कवर द वुंड विथ अ क्लीन एंड ड्राई गेज और बैंडेज। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, कह रहा है कि इसमें आपका क्या करना है हमें, तो यहाँ पे जो है एंटीसेप्टिक क्रीम हमें लगाना है और उस पूरे घाव को जो है ढक देना है, ठीक है ना। किससे, तो बैंडेज या फिर जो ड्राई गेज सूखी जो पट्टी टाइप की आती है उससे हमें उसको बिल्कुल अच्छी तरह से ढक देना है, ताकि वहाँ पे कोई जर्म्स ना हो या फिर कोई इन्फेक्शन, कोई भी गंदगी ना फैले। नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक है फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स, है ना। यानी कि प्राथमिक चिकित्सा फ्रैक्चर के लिए। ओके, और फ्रैक्चर क्या होता है, तो ए ब्रेक और क्रैक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। यानी कि जब हड्डियों में हड्डियाँ टूट जाते हैं या फिर क्रैक आ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर, ठीक है ना। उसके बाद से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट। और यहाँ पे कह रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम क्या करें, जो भी आपका फ्रैक्चर पार्ट है उसको ज़्यादा हिलाना यानी उसे मूव कराना बिल्कुल ही मना होता है ना। ऐसा करने से जो है प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और दर्द तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। क्लॉथ स्लिंग or a splint should immediately be tied around the fracture to hold it and the person must be rushed to the hospital immediately. Okay, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो जब भी फ्रैक्चर हो जाए किसी भी पार्ट में तो वहाँ पे क्या करना है, एक क्लॉथ स्लिंग, है ना। क्लॉथ स्लिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लॉथ स्लिंग इसे कहेंगे, झूला टाइप का जो यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, उस जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट है उस पर इस तरह से जो है स्लिंग लगा देना है और यहाँ पे एक जो है स्प्लिंट जो है बांध देना। इस तरीके से जो है ये इसलिए किया जाता है ताकि जो है आपकी जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसमें मूवमेंट जो है कम हो। ओके, तो इस तरीके से जो है हम लोग लगा देंगे। उस बी टाइड अराउंड द फ्रैक्चर टू होल्ड इट एंड द पर्सन मस्ट बी रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। और उसके बाद से जो है उस व्यक्ति को जो है तुरंत जो है बहुत ही जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक है, इस पेज पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, है ना। यानी कि जब जल जाए तो उसके लिए क्या है प्राथमिक चिकित्सा, तो बर्न्स आर द टाइप ऑफ इंजरी कॉज्ड बाय फायर, है ना। बर्न्स इस तरह की इंजरी है, इस तरह का चोट है जो आग से होता है, हॉट लिक्विड से होता है, फ्रिक्शन फ्रॉम क्लॉथेज यानी कि कपड़ों की रगड़ से होता है, और इवन केमिकल, और यहाँ तक कि केमिकल से भी जो है बर्न्स हो जाते हैं, ठीक है ना। दे मे बी माइनर आर सेवियर। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है बहुत ही छोटे भी हो सकते हैं और बहुत ही गंभीर भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए क्या है आपका फर्स्ट एड टिप्स। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि इन केस ऑफ माइनर बर्न्स यानी कि छोटे जो बर्न्स हैं उसमें हम लोग क्या करें, वॉश द बर्न्ड एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर फॉर सम टाइम, है ना। यानी कि कुछ समय के लिए वो जो भी बर्न्ड एरिया है उसको ठंडे पानी से, ठंडे रनिंग वाटर से हमें क्या करना है, उसको वॉश करना है। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द बर्न। उसके बाद से वहाँ पे जो है एंटीसेप्टिक क्रीम जो है पेस्ट, एंटीसेप्टिक क्रीम का जो है एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है। और यहाँ पे बेकिंग सोडा जो किचन में मौजूद होता है ना उसका पेस्ट जो है उस जले हुए
हुए स्थान पे जो है हमें अप्लाई कर देना है, मीन्स लगा देना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि आपका जो है केमिकल से जल जाता है तो वहाँ पे सबसे पहला काम हमारा होगा रिमूव द क्लॉथेज अराउंड द बर्न्ट एरिया, ठीक है ना। जो भी हमारा जो बर्न्ट एरिया है वहाँ से जो है कपड़ों को रिमूव कर देना है ना, क्योंकि आप जानते हैं केमिकल्स क्या होगा, कपड़े अब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर हम कपड़े वहाँ से नहीं हटाएंगे तो उससे और आपकी बॉडी क्या हो सकती है, जल सकती है, ठीक है ना। तो प्लेस द वुंड अंडर कूल रनिंग वाटर, ड्राई एंड लूजली रैप अ क्लीन बैंडेज अराउंड इट। उसके बाद हमें क्या करना है, तो जो भी आपका घाव है उसको ठंडे रनिंग वाटर से धोना है। उसको उसके जो भी घाव है उसको क्या करें हम लोग, ठंडे रनिंग वाटर के अंदर उसको प्लेस करें, यानी ले जाएं उसको, उसके बाद से सुखाएं। इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि एक साफ़ सुथरे बैंडेज से उसको लपेट दें, है ना, लूजली, है ना, टाइट नहीं, उसको लूजली क्या है लपेट दें, और कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। उसके बाद से तुरंत जो है डॉक्टर को कॉल किया जाए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि इफ़ हाउएवर इट इज़ सीवियर बर्न, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी तरह से बहुत ही गंभीर जो है कोई व्यक्ति जल जाए, बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा ख़तरनाक एक तरह से कहा जाए, ज़्यादा जल जाए, है ना, यानी कि गैस लीक से या फिर जब घर में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है तो इस कंडीशन में ये परिस्थिति अराइज होती है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ए डॉक्टर मस्ट बी कॉल्ड इमीडिएटली, तुरंत जो है डॉक्टर को कॉल किया जाए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि एनी ब्लिस्टर इफ फॉर्म मस्ट नॉट बी प्रिक्ड, और यहाँ पे जब जल जाता है ज़्यादा तो आप लोगों ने देखा होगा जो है एक तरह से वहाँ पे फूल जाता है, उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें उसको प्रिक नहीं करना है, यानी उसको किसी तरीके से फटने नहीं देना है, किसी कपड़े से लगे किसी चोट से उसको हमें जो है प्रिक करना भी नहीं है और करने भी नहीं होने देना, ठीक है ना। ऑल्सो डू नॉट ट्राई टू रिमूव एनी पीस ऑफ क्लॉथ स्टक टू द बर्न्ट एरिया और अप्लाई एनी क्रीम और ऑइंटमेंट। और आप लोगों ने देखा यहाँ पे केमिकल बर्न्स में हमें कपड़ों को हटा देना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि बहुत ही गंभीर जल गया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कपड़ों को रिमूव नहीं करना है, नहीं तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे कह रहा है कि क्लॉथ अगर स्टक हो गया, फंस गया है उस बर्न्ट एरिया में, तो हमें उसको रिमूव नहीं करना है। और इस दौरान सीवियर बर्न में हमें कोई क्रीम या फिर कोई मरहम, ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम, वो भी हमें अप्लाई नहीं करना है। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका कैसे जो है रनिंग वाटर में जो है आप हाथ, यहाँ पे डायरेक्ट बिल्कुल पानी गिर रहा है, इसी को रनिंग वाटर कहेंगे। और वहाँ पे तुरंत जो है जब जला है हमारा माइनर बर्न है या फिर केमिकल बर्न है तो हम ऐसे जो है कर सकते हैं, ओके। उसके बाद से इस जो है पेज का जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं वो है फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड्स, है ना, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा जब नाक से खून आता है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नोज ब्लीड्स आर वेरी कॉमन एंड सम टाइम कैन स्टॉप ऑन देयर ओन। कह रहा है कि नोज ब्लीड होना ये कॉमन सी बात है और जो है कभी कभी तो बिना कुछ किए ही जो है ये खुद ब खुद ब्लीडिंग आना बंद भी हो जाता है। हाउएवर अ फ्यू फर्स्ट एड टिप्स ऑलवेज कम हैंडी। यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन इसके अलावा जो है ये बहुत एक तरह से हमें कुछ यूजफुल जो है आपके जो फर्स्ट एड टिप्स हैं यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए ताकि कम से कम जो है ब्लड का लॉस हो, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट एड टिप्स, तो आप देख सकते हैं पहला यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एड टिप यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है क्या है, तो ये कह रहे हैं कि मेक द पर्सन सिट अप विथ हिज हेड टिल्टेड अपवर्ड्स। यहाँ पे क्या करना है, उस व्यक्ति को जो है उसको इस तरीके से बैठाना है ताकि उसका हेड जो है ऊपर की तरफ रहे और थोड़ा सा ऊपर ही झुका हुआ रहे, ठीक है ना, यानी कि ऊपर से झुका हुआ। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है होल्ड एंड पिन द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द नोज केयरफुली फॉर एट लीस्ट 5 मिनट टू स्टॉप ब्लीडिंग। उसके बाद से हमें क्या करना है, उसके नाक को जो है होल्ड करके पिंच करके रखना है, जो भी उसका नाक का जो सॉफ्ट पोर्शन है उसे 5 मिनट तक लगभग पिंच करके रखना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा जो है ब्लीडिंग आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेन के लिए क्या है प्राथमिक चिकित्सा। स्प्रेन मतलब होता है मोच, है ना, मोच आ जाती है। ये कैसे होता है, तो स्प्रेन जनरली अकर्स अराउंड व्रिस्ट एंड एंकल व्हेन दे आर सडनली ट्विस्टेड। यहाँ पे कह रहा है कि स्प्रेन जो है मोच है मुख्यतः सामान्यतः कब होता है, तो ये कहाँ होता है, तो ये सबसे पहले हम बता दें ये एड़ियों में, कलाइयों में, इस जगह पे ये ज़्यादा होता है जहाँ पे जोड़ होता है। तो ये कैसे होता है, जब अचानक कोई कभी ये ट्विस्ट होता है तो उसकी वजह से जो है स्प्रेन आ जाती है, ठीक है ना। सम टाइम द ज्वाइंट स्वेल अप एंड मे आल्सो फॉर्म अ ब्रूइस। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जो है अवस्था में कुछ केसेज में क्या होते हैं, ये फूल भी जाते हैं और यहाँ पे चोट भी आ जाती है।
तो इसके लिए फर्स्ट एड टिप्स कह रहा है कि इन सच केसेज मेक द पर्सन सीट इन कंफर्टेबली पोजीशन एंड अप्लाई एन आइस पैक टू द एरिया। और यहाँ पे कह रहा है कि क्या करना है हमें इस परिस्थिति में, हमें उस व्यक्ति को जो है एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाने के बाद उसे जो है आइस देख सकते हैं। जो आइस जो यहाँ पे आइस से शिकायत करने का तरीका जो है यहाँ पे क्या है कि हाउ एवर डू नॉट अप्लाई द आइस डायरेक्टली, है ना, जो भी हमारा आइस है उसको डायरेक्टली जो है नहीं लगाना है। उसके लिए आइस बैग आता है, उसमें रख के जो है हम लोग जो भी स्प्रेन एरिया है उसकी सिकाई हम लोग करेंगे। देन केयरफुली बैंडेज द स्वेलन एरिया टू लिमिट मूवमेंट। उसके बाद सावधानी पूर्वक जो भी आपका स्वेलन एरिया है उसको जो है हम बैंडेज कर देंगे ताकि जो है उस बॉडी में मूवमेंट कम से कम हो सके। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, द पर्सन शुड बी मेड टू रेस्ट, और उस व्यक्ति को बिल्कुल आराम जो है करना है ना, उसको कीपिंग द स्प्रेन्ड एरिया अबव द पोजीशन ऑफ द हर्ट व्हिल लाइंग डाउन। और यहाँ पे कह रहा है कि उस स्प्रेन्ड एरिया जो है उसके हर्ट के लेवल से क्या करना है, हमें ऊंचा रखना है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं तो उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को बेड पे लिटा के और उसके पैर को जो है उसके हर्ट के लेवल से ऊंचा कर दिया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे अगला जो टॉपिक है आपके इस पेज का वो देख सकते हैं, वो है फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स, है ना, यानी कि जब कोई जानवर किसी को काट ले तो वहाँ पे क्या प्राथमिक चिकित्सा करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल बाइट्स आर कॉमनली कॉज्ड बाय पेट्स सच एज कैट्स एंड डॉग्स, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि एनिमल बाइट्स जो है मुख्यतः कौन से एनिमल बाइट पालतू में काट लेते हैं अक्सर, तो आपके बिल्ली हो गया और यहाँ पे जो है कुत्ता हो गया, ठीक है ना। दिस बाइट्स कैन कॉज अ डिजीज कॉल्ड रैबिट, और इनके काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो आपका रेबीज जो है वो बीमारी होती है। द रिस्क ऑफ रेबीज इज हाई इफ बीटन बाय स्ट्रे एनिमल्स। और यहाँ पे कह रहा है कि जो है रेबीज का खतरा तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई स्ट्रे एनिमल, यानी कि जो गली कूचे गंदगी में घूमने वाले जो जानवर हैं वो अगर काट ले तो ये जो रेबीज का खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या टिप्स है यहाँ पे, फर्स्ट एड टिप्स। तो कह रहा है कि इन केस ऑफ एनिमल बाइट, है ना, जानवरों के काटने की परिस्थिति में क्या करना है हमें, तो वॉश द वुंड विथ रनिंग वाटर, है ना, घाव को जो है रनिंग वाटर से धोना है, एंड कवर इट विथ अ क्लीन बैंडेज, और उसके बाद से उसको एक साफ सुथरे बैंडेज से ढक देना है। टेक द पर्सन टू द डॉक्टर इमीडिएटली, उसके बाद तुरंत उस उस पेशेंट को कहाँ ले जाना है, तो डॉक्टर के पास उस व्यक्ति को जो है ले जाना है। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, कह रहा है कि फॉर बी स्टिंग्स, है ना, यानी कि जब जो है कोई मधुमक्खी जो है अपना डंक मार दे, है ना, तो वहाँ पे क्या करना है हमें, जो है बेकिंग सोडा का पेस्ट, या फिर अगर पेस्ट नहीं है तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। फॉर वास्प स्टिंग्स अप्लाई विनेगर और लेमन जूस। यहाँ पे कह रहा है कि जो है वास्प के जो है डंक मारने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमें विनेगर या फिर लेमन जूस जो है वहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, स्नेक बाइट्स कैन बी वेरी डेडली इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को स्नेक काट लेता है, स्नेक डस लेता है, तो वहाँ पे जो है उस व्यक्ति का जो है इलाज प्रॉपर वे में करना चाहिए। यदि हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो जो है उस व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू काम द पर्सन डाउन, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जिस भी व्यक्ति को सांप ने काटा है उसको बिल्कुल शांत जो है रखना है ना, यानी कि उसके चारों तरफ शांति बनाए रखना है, और उस व्यक्ति को भी बिल्कुल एकदम काम डाउन, है ना। दिस स्टेप्स शुड बी फॉलोड इन केस ऑफ ए स्नेक बाइट, और यहाँ पे कुछ निम्न स्टेप्स दिए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो पहला स्टेप आप देख सकते हैं, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ बीटन आर्म और लेग इन ऑर्डर टू कीप द वेनम फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू द बॉडी। यहाँ पे पहला जो है स्टेप है जो आपका देख सकते हैं वो ये है कि जो भी हमारा जिस भी व्यक्ति को सांप ने जो है काटा है तो उसकी बॉडी में मूवमेंट बिल्कुल नहीं करने देना है। वो इसलिए क्योंकि अगर वो मूवमेंट करेगा तो जो भी उस सांप का विष है वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमें जो है उस व्यक्ति को बिल्कुल शांत रखना है ताकि जो है विष उसके शरीर में ना फैले। नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन द विक्टिम सच दैट द बाइट लाइड बिलो द लेवल ऑफ द हर्ट, है ना। यहाँ पे क्या करना है कि उस व्यक्ति के कुछ उसको इस अवस्था में रखना है कि जहाँ भी उसके सांप ने काटा है वो जो भी हिस्सा है उसको क्या करे, हर्ट से नीचे रखे, है ना, बिलो द लेवल ऑफ द हर्ट, ओके।
उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्लीन द वुंड विथ वाटर बट डू नॉट फ्लश, कवर इट विथ अ क्लीन ड्राई ड्रेसिंग, है ना। यहाँ पे उसके बाद से हमें क्या करना है, उसको जो है उसके घाव को धोना है, फ्लश नहीं करना है। उसके बाद से उसको बिल्कुल ड्राई ड्रेसिंग करके और उसको जो है साफ सुथरे कपड़े से बैंडेज से ढक देना है, ठीक है ना। डू नॉट अप्लाई आइस और ट्राई टू कट द वुंड टू टेक आउट वेनम। उसके बाद यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, कह रहा है कि वहाँ पे हमें आइस अप्लाई नहीं करना है या फिर हमें कोई कट नहीं लगाना है उसके घाव पे। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं विष निकालने के लिए कट लगाते हैं और विष निकालते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है, टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। उसके बाद से उस पीड़ित व्यक्ति को जितना से जितना जल्द हो सके हम लोग हॉस्पिटल ले जाएं।